मे आई कम इन सर? कम इन। आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो प्रिया जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए ताकि हम आपके बारे में कुछ विशेष जानकारी ले सकें और फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर सकें। सर, मेरा नाम प्रिया तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश गोंडा ज़िले की रहने वाली हूँ। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं जो घर के कामकाज में अपना हाथ बटाती हैं और मेरे पढ़ाई पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखती हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रिया जी, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न होगा आपसे वो होगा सभ्यता से रिलेटेड, इतिहास के अंतर्गत प्रश्न है, जिसमें हमें आपसे ये जानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसके बारे में हमको कुछ विशेष जानकारियाँ दीजिए ताकि हम समझ सकें कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी और लोग कैसे थे, ये सब सारी चीज़ें, और कहाँ पर है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारियाँ आप दीजिए। सर, इतिहास में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो मानना है लगभग 5000 BC से 2000 BC तक चली और यह दजला और फ्रात नदी के किनारे स्थित है और दजला फ्रात नदी का दूसरा नाम टिग्रीस यूफ्रेटस नदी है। और यहाँ जो मंदिरें होती थी उन मंदिरों को जिहुरत कहते थे। और इस मेसोपोटामिया के विनाश का कारण सिकंदर थे, मगर आरोप ग्रीक की सभ्यता पर लगा दिया गया और मेसोपोटामिया का नया नाम अब इराक है। थैंक यू प्रिया जी। चलिए मैम, अब आप। तो प्रिया जी बताइए कि महिलाओं में विशेष कारण क्या है कि वो मां क्यों नहीं बन पाती? मैम, महिला इसलिए मां नहीं बन पाती कि क्रोमोसोम की संख्या में कमी आना। क्रोमोसोम की संख्या, सामान्य महिला में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 46 के बजाय 45 हो जाए तो वो मां नहीं बन पाती, तब उनको टार्नर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, इसीलिए वो मां नहीं बन पाती और उन्हें बांझ भी कहते हैं। थैंक यू प्रिया जी। तो सर आप। हाँ प्रिया जी, आप महासागर के बारे में कुछ बताइए। सर, महासागर 5 हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। हाँ, तो बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बहुत बढ़िया। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो किस महासागर से लगा हुआ है? सर, जो हमारा प्यारा भारत है वो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो प्रिया जी, अब जो हमारा प्रश्न है वो आपकी लाइफ से जुड़ा होगा। आप पढ़ाई करती हैं, मेहनत भी कर रही हैं, तो सीधा सा प्रश्न ये है कि आप जो मेहनत कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो इसके पीछे आपका ड्रीम क्या है? आप अपने लाइफ में क्या करना चाहती हैं? सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो प्रिया जी, ये बताइए कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहती हैं? आप सिविल सर्विस में भी जा सकती हैं, डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, लेकिन आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चुना? सर, मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ कि जो हमारे आसपास के बच्चे हैं वो इतनी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो हम टीचर बनकर उनको अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे और कि वो शिक्षित हो जाए, हमारा जो समाज है वो भी शिक्षित हो जाए। थैंक यू प्रिया जी। आपका इंटरव्यू अभी तक जो पूछा गया प्रश्न, उसमें आपने अच्छे से अच्छे प्रयास किए हैं जिससे आपके प्रश्न की संतुष्टि की जा सकती है। आपने जवाब भी अच्छे तरीके से दिया है। इसमें कुछ कमियां हैं आपके पास, वो ध्यान दीजिए कि किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आप जब कुछ आंसर दे रही होती हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आंसर देने की स्पीड कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है। जैसे हम सामान्य स्थिति में हम आपस में जैसे बातचीत करते हैं, हमें हमेशा प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है उसी स्पीड में देना है, ठीक है। और आपने प्रश्न के जो जवाब दिए हैं वो भी आपके लगभग, अगर देखा जाए तो एक एवरेज तक सारे आंसर भी सही जा रहे हैं,
कुछ प्रश्न आपको नहीं भी आते हैं। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सारे आंसर पता हो तभी अच्छा है। आपको जो आंसर पता हैं, जानकारी है, उन्हें कैसे बताना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपको आंसर का जवाब कैसे देना है, जो क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे देना है, उस पर कितनी स्पीड रखनी है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आपका इंटरव्यू समाप्त होता है और आप ऐसे ही अपने पढ़ाई को बढ़ाते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपने कैरियर में, अपने लाइफ में एक अच्छे पोस्ट पर पहुँचें और देश का, समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।